के घर और यहीं से निकलना है हम लोगों को बाई रोड जाना। स्पेशल चीज़ है वो है यहाँ का लहसुन, जो कि छोला में होता है ना लहसुन। दाल वाली पूरी, क्या बात है, ये और देखिए। चाय। तुम क्या जानते थे कि नहीं तो एक बहन इधर से दौड़ती थी पानी लेकर, छोटी वाली बहन जितना कर पाती थी कर। आज मैं समय से पहले, थोड़ा पहले उठी हूँ क्योंकि मुझे निकलना है अपने घर के लिए, तो मैं बेहद ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं आज वो अंदर से ना कि अगर आपको अपने गांव जाना होता है, अपने बचपन की जगह पे जाना होता है ना, तो वो एक इंटरनल जो हैप्पीनेस मिलती है ना, क्या ही कहा जाए। मेरा मूड आज इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। वैसे मम्मी तो फिलहाल मेरे पास ही रह रही हैं, लेकिन फिर भी मम्मी वहाँ 4 दिन पहले चली गई थी और मुझे जाना है। तो अभी मैंने रात को कपड़े लगाए थे लेकिन डालना मैं भूल गई थी, तो अभी 1 घंटे के अंदर मुझे लग रहा है धूप भी अच्छी है तो सूख जाएगी, क्योंकि मुझे 9:30 तक निकलना है। यहाँ पे 6:30 बजे ही धूप इतनी अच्छी निकल गई है, तो 1 घंटे में नॉर्मल कपड़े सारे सूख जाएंगे, तो इसलिए मैं यह डाल दे रही हूँ। और आने के बाद हो सकता है फोल्ड कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा मुझे। फाइनली यहाँ पे सामान वगैरह मेरा सारा पैक हो चुका है। 2 लोग हैं, सोचा था एक ही ट्रॉली में रखूँगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सामान भी था। तो मैंने राहुल भाई से बात करी कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो बोले नहीं दीदी रख लीजिए, गाड़ी बड़ी है। और मैं आ चुकी हूँ मंजू दीदी से मिलने। तो फिलहाल यहाँ भी ये अकेली हैं, क्योंकि भैया इनके अभी विजयवाड़ा में हैं, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और संजू दीदी सब लोग फैमिली वाले सब लोग वहीं पे हैं। मैं थी यहाँ पे, मैं भी आ रही हूँ गाँव, तो होली में इस बार ये अकेले ही रहेंगे। अब परेशान हो रही थी, मैंने कहा जल्दी आती हूँ यार, बहुत देर रुकूंगी नहीं। तो मुझे टाइम लिमिट मिल गया है कि तुमको इतने दिनों में आ जाना है। अदा बाबा अपनी पिचकारी लेके बैठ चुके हैं। वो पिचकारी नहीं, जैसे लग रहा है पूरे गांव को नहला देंगे उससे वो, लेकिन वो हाथ में ही लेके बैठेंगे। यहाँ से मुझे जाना होगा पहले राहुल भाई के घर, वहाँ से फिर हम लोग को बाई रोड निकलना है। हेलो, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल सिंपल लाइफ विद रश्मि। आ चुकी हूँ मैं अपने राहुल भाई के घर और यहीं से निकलना है हम लोगों को, बाई रोड जाना है। अदाव्या तो अभी अदब इधर उधर कूद रहे हैं, क्योंकि राहुल की जो 2 बेटियां हैं उनका पेपर है और स्कूल से आने के बाद हम लोग निकलेंगे। ये है उसकी छोटी बेटी, जिसका नाम है, क्या नाम है गुल्लू, श्री, क्या नाम है, श्री जी नाम है इनका। नहीं जी मत लगाओ, श्री ज़्यादा सही है। तो फिर आज के ब्लॉग में बने रहिएगा आप सब लोग। यूपी से बिहार तक का सफ़र यहीं से तय करूँगी मैं, और पूरे रास्ते की जर्नी दिखाऊंगी आप लोगों को, है ना। पूरे रास्ते बिहार के साथ साथ मुझे लग रहा है हिंदी थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा, क्या मनीषा। और ये रही मेरी मनीषा भाभी, जो एक बार लास्ट ब्लॉग हम लोगों का कब शूट हुआ था, जब गांव जा रहे थे हम लोग, आज से 1.5 साल पहले की भी एक ब्लॉगिंग हम लोग की साथ हुई थी, और उस समय भी हम सब साथ ही निकले थे बिहार के लिए। बहुत मजा भी साथ निकल रहे हैं, बहुत मजा करते हुए गए थे हम लोग। और गुड़िया की, अरे नहीं गुन्नू को नहीं छोड़ेंगे यार, अभी पहला ब्लॉग इसी के साथ शूट हुआ है राहुल भाई। सॉरी, इसको उठा लो अब फटाफट। चलो आप लेके इधर से निकल जाओ, हम इधर से आएंगे। क्यों इधर से आ पाओगे? इधर से लॉक नहीं करना, अंदर से। अच्छा ठीक है, उधर से लॉक करेंगे। रेडी हो चुका है लास्ट बैग मेरा, जिसमें खाना पीना है बच्चों का, हम सबका। निकलना तो हुआ था हम लोगों का वैसे 11 बजे, लेकिन हमें लग रहा है कि हम लोग 2.5 घंटे में, 2 से 2.5-3 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या, राम की नगरी। हम लोग सुबह निकल जाते हैं, लेकिन राहुल भाई की लड़कियों का पेपर था, लास्ट पेपर था, तो वो लोग 10:45 पे हम लोग स्कूल से बाहर निकले हैं पेपर वगैरह देकर, तब हम लोगों का निकलना हुआ है। और ये जो टाइमिंग है ना 11-12 बजे की, वो ट्रैफिक का टाइम होता है, तो हम लोगों को लखनऊ में ही 1.5 घंटे लग गए बाहर आने में, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब टाइम से हम लोग। बच्चे इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे गाड़ी में, हम लोग सकते थे ज़्यादा, यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे तक तो वैसे निकल गया गाड़ी में, पता नहीं चला। बुक पढ़ाते हम लोग को लेकर आ रही हूँ क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहे हैं। गोरखपुर में कुछ काम था राहुल भाई को, तो वो अपना मीटिंग वगैरह करने लगे थे और हम लोग आ गए थे सिटी मॉल। तो वैसे गोरखपुर में मेरा कभी आना जाना नहीं होता, पहले भी जब मैं आती थी ना बाई रोड, तो गोरखपुर में कम ही रुकती थी, बाहर निकल जाती थी। लेकिन अभी एक मौका मिला है, तो सोचा चलो कुछ यहीं से ले लेती हूँ, कि यादगार भी रहेगा कि भाई गोरखपुर रुकी थी। तो सोचा देखती हूँ कुछ अगर बेहतर मिलेगा तो मैं ले ही लूँगी यहाँ से।
और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया, एक कॉर्ड सेट अच्छा लगा, कलर और प्रिंट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। सोचा कि चलो मेरे पास रहेगा, कम से कम याद करूँगी कि हाँ गोरखपुर में रुक के मैंने खरीदारी की थी। मॉल में ना कैरी बैग 22 रुपये का था तो मैंने मना कर दिया। और यहाँ पे पहुँच चुके हम लोग देवरिया, जहाँ पे लहसुन छोला समोसा, मतलब यहाँ पे हर 10 कदम की दूरी पे ये लकी यादव के हम लोग रुके हुए थे। तो नाम सुन के ही मेरे को लग रहा था कि वाकई तीखा होगा, लेकिन टेस्ट तो क्या गजब का था यहाँ के छोले का एंड समोसे का। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वाला टेस्ट खाऊंगी, और काफ़ी टाइम बाद ये क्वांटिटी भी मैं खाऊंगी इतना ज़्यादा। देखती हूँ खा पाती हूँ कि नहीं। रास्ते में लिया था हम लोगों ने भुट्टा, लेकिन भुट्टा वाले भैया ने भुट्टा बहुत ही वो वाला हार्ड वाला दे दिया था, मीठा वाला नहीं था। ये प्रॉपर एक पूरा लहसुन का गांठ था, जो कि लहसुन राहुल भाई मेरे बड़े पसंद से खा रहे थे, तो मैंने बोला भाई आप ले लीजिए। कभी कभी अपने हेल्दी डाइट को भी छोड़ना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ये प्रॉपर बच्चों को प्लेन समोसा ही दिया गया था, क्योंकि वो सब छोले तो खाएंगे नहीं, लेकिन टेस्ट नहीं, इसका राहुल, मैं नहीं खा अच्छा था। देख के ही लग रहा था कि काफ़ी अच्छा है। खाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसका टेस्ट। मेरी यहाँ पे हो रही थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, इतनी तीखा था छोला। और फाइनली ये होता है ना कि घरेलू पैरासीटामोल जिसको बोला जाता है, चाय जो बहुत तो तीखा कुल्हड़ खाता है में। ना, उन्हीं के बस का है, मेरे बस का तो नहीं था। मेरे तो क्या बताऊँ मैं, स्थिति समझ सकते हैं आप लोग। छोला और लहसुन वाला छोला तीखा तीखा खाने के बाद जो स्थिति मेरी हुई थी बता नहीं सकती। आप बाहर क्यों आए बेटा? एंटर कर चुके हैं हम लोग अपने गांव के आउटर में। बच्चे तो काफ़ी इंजॉय करते करते आ रहे थे, खाना पीना खाते, और 3 लोग थे तो इन लोगों का ग्रुप बन गया था, लेकिन बहुत बदमाशी कर रहे थे। मेरे तो सर में दर्द हो गया था बिल्कुल। ये रहा मेरा प्यारा सा गांव, जहाँ पे 21 साल बिताए मैंने इस गांव में। हर एक गली, हर एक घर, हर एक मोड़ से इस गांव के प्रेम है मुझे। और ये रही मेरे घर की बाउंड्री बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे मैं टर्न लूँगी और सीधे दिखेगा, ये तो मेरे बड़े पापा का घर है। बड़े पापा का नहीं, बगल में एक भैया है उनका घर है, प्लस ये मेरे घर की बाउंड्री है। यहाँ से मैंने लिया टर्न और आगे जस्ट सामने मेरा घर है। मम्मी अभी निकलने वाली हैं 2 मिनट के अंदर घर से, घर के अंदर से सॉरी। मैं वॉइस ओवर करने में भी परेशान हो रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बहन इधर से दौड़ती थी पानी लेकर, छोटी वाली बहन जो जितना कर पाती थी करती थी। और आज मैं सच में तुम दोनों को इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि शादी के मुझे लगभग 12-13 साल बाद मैं यहाँ पे हूँ, होली में हूँ, होली में। और पहली होली मेरी ऐसी है कि मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। और ये वो आसियाना जहाँ पे हम लोग कभी आज से सालों पहले बहुत अच्छे से एंजॉय किया करते थे, हर छोटे मोटे त्यौहार को। मिसिंग है, बहुत कुछ मिसिंग है, और बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी फैमिली को मैं इस समय। वैसे माँ है तो पूरी कभी एक माँ ही पूरा कर देती है। हाँ। और हर वीडियो में किसी न किसी स्पेशल लोगों को मैं दिखाती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। नो डाउट मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। मैंने अपने लाइफ में सच में बहुत ऐसे लोग कमाए हैं कि ये वहाँ से हमारे एक ऐसे भाई हैं जो पिछले 7 सालों से दुबई में रहते हैं, 7-8 सालों से दुबई में रहते हैं, और बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, बता ही नहीं सकती। 8 साल हो गए ना, 14 साल हो गए, यानी मेरी शादी के बाद इसका हुआ था, फ्लाइट हुआ था। तो मेरे शादी के ठीक बाद 2-3 महीने बाद इसका फ्लाइट हुआ था, और तब से ये वहीं पे है। और इन लोगों ने भी बहुत जिम्मेदारियां निभाई है। ये है मेरा लकी, अपने बुआ को सबसे से इंतजार कर रहा है यूट्यूब चैनल बनवाने के लिए। अरे कितना बड़ा हो गया ये, हाँ, जवान हो गया ये। ये सही बोल रहे हैं। वो बड़ा हाँ। दाल वाली पूरी, क्या खीर बात है, ये और देखिए। चाय। ये तुम है- क्या जानते थे कि मम्मी नहीं बनाई है? तो ये होता है बिहार का कल्चर। बेटी अगर शादी के 40 साल 50 साल बाद भी आती है तो उसको पूरी जरूर मिलती है, दाल वाली पूरी और गुड़ वाली खीर। तो जो कि मम्मी मतलब बहुत थोड़े से चक्कर में थोड़ा सा सूखा हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग घर में है नहीं। बस यहाँ पे मम्मी ने चाय भी लिया है। और क्या कहूँ माँ के लिए, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ अपने मम्मी के लिए।
शादी करके भी जब मैं आई थी पहली बार, जब दुल्हन के जैसे एक बार लड़की शादी करके ससुराल जाती है, फिर जब पहली बार उसका मायका आना होता है तो फिर अपने ससुराल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो उस समय भी जब आई थी मैं तो वही स्वागत। तो उस समय मम्मी की एज थोड़ी सी अपने एज में थी, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी मम्मी का जो एक डेडिकेशन है अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल वही है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ। बहुत सारा काम कराए। आज घर में मम्मी ने काम वाम भी करवाया है ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये दरवाजे पे मम्मी ने प्लेट वगैरह लगवाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहने के चलते इसमें बिल्ली वगैरह आ जाती थी घर के अंदर। माँ ने यहाँ पे हाँ सब ये लगवा दिया है, तो इसकी वजह से माँ मेरी पूरी तरीके से थक चुकी है। फिर भी मुझे आधा घंटा तो मैं सो जाती। समय निकाला और ये सब किया मम्मी ने। तुम्हारे लिए कितना पसंद की सब्जी बनाई। क्या बात है मम्मी, बैंगन है क्या है? आलू बैंगन। क्या बात है, टमाटर की। माँ को पता है ना कि बैंगन खाती है। 2 बजे सब्जी बनाए हम, इंतजार करते हैं। अच्छा 2 बजे? हाँ आ गए थे ना, मस्त काम करने वाले। चलो। वेल्डिंग और थकान मम्मी के मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है, क्योंकि 6 महीने से मेरा मकान बंद था और मम्मी आने के बाद 6-7 दिनों से लगातार सफाई में लगी हुई थी। तो ये पहले वाला सीन कि हम लोग मम्मी का पैर बिना मालिश किए सोते ही नहीं थे जब तक मैं थी, उसके बाद सिन्नी ने, तो एक आदत सी रही है। और हमारे यहाँ का कल्चर, मैं सच बताऊँ, बिहार का कल्चर स्पेशली कि अगर माँ बेटी है तो माँ काम नहीं करती है, ये शुरू से ही हम लोगों को सिखाया गया है, या हो सकता है कल्चर में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि माँ को काम ना करना पड़े, क्योंकि ये बीमार मुझे इतनी दिख रही थी और थकी तो मैं भी थी, लेकिन बोला कि जब तक मैं इनका पैर हाथ मालिश नहीं करूँगी मुझे नींद ही नहीं लगेगी। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे ना, वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी और आप लोगों से रूबरू होती रहूँगी। तो मिलूँगी फिर से आप सबसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम है, गुड नाइट, शुभ रात्रि और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।